गिरिडीह जिले में एक शर्मनाक हत्या हुई है दोस्तों। जो अब तक नहीं जानते हैं, सबसे पहले आपको हम मामला बताएंगे, उसके बाद हम आपको यह बात भी बताएंगे कि कैसे गिरिडीह का मंत्री जो नहीं कर पाया, वह अकेला जयराम महतो ने कैसे वो उसे करके दिखा दिया। पुलिस एक्शन में आई और उसने 7 अपराधियों को कैसे पकड़ लिया। क्या है पूरा मामला, आइए इसको देखते हैं। पहले दामोदर यादव की बेरहमी से हत्या होती है और हत्या से पूरे इलाके में आक्रोश फैल जाता है। धारदार हथियार से हमले किए जाते हैं और बाद घायल अवस्था में अस्पताल ले जाए गए। दामोदर यादव की मौत हो गई। पुलिस कैसे एक्शन में आई और 7 अपराधियों को पकड़ लिया। क्या है टोटल मामला, देखेंगे हम लोग। सबसे पहले दामोदर यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। धारदार हथियारों से उस पे हमले किए गए और उसे फिर बाद में घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया और ले जाते क्रम में दामोदर यादव की मौत हो गई। इस घटना ने गांव वालों को गुस्से से भर दिया और उन्होंने मुफस्सिल थाना के पास सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस निर्मम हत्या में शामिल सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और युवा इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। उन्होंने थाना के पास मुख्य सड़क जाम कर दिया, जिससे इलाके में यातायात पूरी तरह से ठप हो गई। दरअसल बीते शनिवार को चिलगा गांव के पास एक जो है वो कबरीबाद माइंस है दोस्तों। उस कबरीबाद माइंस में ब्लास्टिंग होनी थी और इस दौरान आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मी जो थे, कुछ अन्य लोगों के द्वारा माइंस के पास घूमने आए बाइक सवार युवकों को हटने को कहा। इस सलाह पर बाइक सवार युवकों ने आक्रोशित होकर दामोदर यादव समेत अन्य लोगों से गाली गलौज करने लगा। थोड़ी देर के बाद करीब 1 दर्जन युवक वहां पे पहुंचे और घर के बाहर बैठे दामोदर यादव पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दामोदर यादव की मौत हो गई। इस दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो भी मुफस्सिल थाना पहुंचे थे। देखिए उन्होंने क्या कहा। के तमाम पदाधिकारियों ने अच्छा रिस्पांस भी दिया है। उनका कहना है कि 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, जो लोग संदिग्ध हैं, और एक बड़ी पहल है और बड़ी कामयाबी भी है कि घटना के काफी कम समय में प्रशासन ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। और हम प्रशासन से आपके माध्यम से, हालांकि हमारी तो बैठ के बातचीत हो ही गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोकतंत्र के 4थे स्तंभ के माध्यम से प्रशासन से हमारा संदेश होगा कि अपराधियों का मनोबल ना बढ़े, इसके लिए उन्हें जितना त्वरित हो सके अपराधियों को गिरफ्त करके उन्हें शिकंजों के बीच से लाना चाहिए। हो रही है इसमें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो मानवता का भाव है वो बहुत ही ह्रास हो रहा है और एक मामूली विषय में लोग इस प्रकार के आपराधिक हथकंडों को अपना रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि थोड़ा सा समाज को भी, आम व्यक्ति को भी थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है कि आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं। सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बेशक प्रशासन है, पुलिस की टीम है, लेकिन उसके अलावा भी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक सुंदर और बेहतर देश का निर्माण हो, राज्य का निर्माण हो। तो ऐसे में एक आम व्यक्ति, हमारी भी एक चेतना होनी चाहिए, हमारी भी सोच बेहतर होनी चाहिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्य लगता है जिस प्रकार की घटना सामने आती है। हमारे भी विधानसभा क्षेत्र में एक देखें 8 साल के बच्चे की बहुत बेरहमी से हत्या की गई। पता नहीं कैसे लोग इस समाज में रहते हैं। तो इसके लिए हमें लगता है कि प्रशासनिक जब पहल होगी तो उनका मनोबल कहीं ना कहीं कम होगा। और उन्होंने जो है वो एसडीपीओ जीतवाहन उरांव से घटना को लेकर बातचीत भी की। एसडीपीओ जीतवाहन ने विधायक को बताया कि मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस त्वरित कार्रवाई भी कर रही है। इसके बाद मृतक दामोदर के परिजनों ने इंसाफ दिलाने की गुहार की और विधायक जयराम महतो से उन्होंने ये कहा कि हमें आप इंसाफ दिलाइए। इसके लिए विधायक जयराम महतो ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों को कम समय में गिरफ्तार की है और इसके लिए प्रशासन से इसके बावजूद भी प्रशासन से आग्रह है कि अपराधियों का मनोबल ना बढ़े, इसलिए जल्द से जल्द अन्य अपराधियों को भी पुलिस गिरफ्तार करे। दोस्तों, जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई हुई है गिरिडीह में,
जिस प्रकार से जयराम महतो ने अपना योगदान गिरिडीह में दिया है दामोदर जाधव के इंसाफ को दिलाने के लिए, इसमें कहीं ना कहीं जयराम जो है वो जयराम महतो का एक अपना छवि नजर आ रहा है। गिरिडीह विधानसभा जो है उसमें जेएमएम के नेता सुदीप कुमार सोनू का ये जो है विधानसभा क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, और डुमरी विधानसभा के हैं जयराम महतो। जब ये घटना सुनते हैं तो डुमरी से इस पे पूरे एक्शन में आ जाते हैं, लेकिन वहीं पे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के सुदीप कुमार सोनू ने वो एक्शन नहीं ले पाया, जबकि उसे मंत्री भी बनाया गया है कैबिनेट में। तो आप ये फर्क को समझ सकेंगे और ये बात आपको पता यहां से चलेगा कि किस प्रकार से जयराम महतो अपने सपोर्टरों को या फिर आम नागरिकों को किस प्रकार से देखता है, उनके इंसाफ के लिए किस प्रकार से लड़ता है। दूसरी बात यह है कि ये सभी घटनाएं, जो इतनी शर्मनाक घटनाएं घटी जा रही हैं, कोई एक इंसान अगर किसी को रोक रहा है कि आप यहां से नहीं जा सकते हैं, तो सोचिए लोगों के अंदर मेंटेलिटी कितना खराब हो गया है कि उसे वो घमंड के तौर पे देखने लगता है, और उसका नतीजा ये किसी एक इंसान का जान को दे करके देना पड़ता है। इसका नतीजा इतना खराब है। तो ये सोसाइटी किधर जा रहा है हमारा, ये भी एक प्रश्न उठता है। अगर कोई इंसान आपको रोक रहा है तो आपके अंदर इतना विवेक होना चाहिए कि हमें रुक लें, उसके बातों को भी समझें। आजकल के नौजवानों से खास करके जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप अभी नौजवान हैं, आपके खून गर्म है, लेकिन आपको अपने विवेक पर कंट्रोल होना चाहिए। आपके अंदर जो भड़ास है उस भड़ास पे आपको कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो एक ऐसे छोटे मोटे जो है वो घटनाएं उसे जो है मौत तक लेके कैसे चली जाती है। ये घटना युवाओं को इस बात को सबक के तौर पे लेना चाहिए कि किस प्रकार से एक छोटा सा बहस, एक ऐसे नोक झोंक जो है वो मौत तक कैसे पहुंच जा रहा है। इस वीडियो में आपको यहां से समझ में आ रहा होगा। बाकी जयराम महतो ने जिस प्रकार के अपने काम किए, जिस अंदाज में उन्होंने इंसाफ के लिए त्वरित कार्रवाई की, ये चीजें सभी आपका जयराम महतो के प्रति क्या विचार है उसे आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। वीडियो कैसा रहा ये भी बताएंगे, और